रोशन रोही किरण सिंह को जानते हैं? बताइए। हिचकिचा रहे हैं आप सुनने में। रोशन रोही को जानते हैं? स्टार है रोशन रोही। 1 मिनट इसमें खींचने वाली क्या बात है यार? वो भी ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग आके बोल देते हैं मैं रोशन रोही को नहीं जानते और रातों रात चर्चा में आ जाते हैं। आपकी कसम मैं नहीं जानती हूँ। मेरा कसम खा रहे हैं, देखिए ये झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया मेरे को अपने से फुर्सत नहीं मिलता तो मैं किसी और के बारे में क्या जानूंगी। और मगही गाना मैं ज्यादा सुनती ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, अभी तक मैं मगही का कोई कलाकार को पहचानती हैं? नहीं। किसी को नहीं पहचानते हैं? जिंदा रह के भी लोग मर जाला हो, तो ये गाने का नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी और मगही का काफी बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। भाई साहब, अभी हमारी मौजूदगी में आप लोग को बता दूं, विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में है। बक्सर में आज हमारे साथ 2 सुपरस्टार कलाकार मौजूद है। एक तरफ मैं आप लोग को बता दूं डॉली सिंह मॉडल है, जो कि मैं आप लोग को बता दूं गोरखपुर की धरती से आती हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से आती हैं। दूसरे हमारे साथ है केडी कुंदन, कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और कई फिल्मों में अपनी अभिनय से लोहा मनवा चुके हैं और ये विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर से आते हैं। सबसे पहले दोनों कलाकार का स्वागत। थैंक यू सो मच। स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मैं आप लोग को बता दूं कि इनकी एक फिल्म भी आ रही है, उस फिल्म का नाम है वो मेरा इश्क। आपकी फिल्म भी आ रही है कुंदन जी, से पहले भी आपने फिल्म किया गैंगस्टर यूपी बिहार, क्या कहिएगा? हाँ, ये मेरा दूसरा फिल्म है और जैसा कि मैडम के साथ बात हुआ तो ये मेरा पहला फिल्म था इनके साथ में जी और ये फिल्म भी बहुत जल्द आने वाली है। कल हम लोग का फिल्म का डबिंग भी है जी। हाँ। मैंने देखा आज आपने गाने भी रिलीज किए हैं, क्या कहेगा गाने को लेकर? हाँ, आज हमारे गाना रिलीज हुआ है गैलू बदल, जो कि OTT पे आया है। अभी चैनल पे नहीं आया है, चैनल पे भी कल परसों में आ जाएगा ये गाना गैलू बदल। ये गाना OTT पे आ चुका है ये गाना। उस गाने में अभिनय आप ही ने किया है? हाँ जी। एक्टिंग? हाँ जी। आपने उस गाने में एक्टिंग किया, सबसे पहले आप उस गाने को गुनगुना दीजिए। देखिए, इसका एक बीच का लाइन है तू न जाना प्यार का होला हो, जिंदा रह के भी लोग मर जाला हो। तो ये गाने का एक बीच का लाइन था और एक इसका गाने का एक और लाइन है, वो बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे गाना वो। छानो भर जुदाई ना तू सहत रहलू हो, हमरा के तू आपन कहत रहलू हो। कुंदन नाम के मेहंदी तू लगवले रहलू हो, हमरा के लगही सुतवले रहलू हो। ये देख सकते हैं, यही गाना है और वेदांता फिल्म हाउस पे भाई साहब गाना रिलीज हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म पे आ गया, आप जाकर इंस्टाग्राम पे इस गाने पे रील भी बना सकते हैं। लेकिन कुंदन जी, आपके गाने सुन करके लग रहा है कि आप सैड सॉन्ग में डूबे हुए हैं, आपका दिल टूटा है, क्या यह सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाना एक सैड सॉन्ग तो हर कोई गाता है, कोई रंगदारी सॉन्ग आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है रंगदारी में, तो एक हम लोग का गाना रंगदारी पे भी आ रहा है जो आप क्या कहेगा इनके गाने सुन के, कैसे लग रहा है? लग रहा है कि इनका दिल टूटा है? देखिए सॉरी यार, मतलब गाना बहुत ही प्यारा है और एक्टिंग जो किए हैं बहुत ही जबरदस्त किए हैं। लेकिन इनका फीलिंग देख करके लग रहा है कि इनका दिल टूट गया है, कोई दिल तोड़ा है। तो, कौन है ये? देखिए, लाइफ में एक बार दिल टूटना भी जरूरी होता है जी। अगर नहीं टूटता तो शायद ऐसा गाना ये नहीं गाते और आप इनका आज इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। अरे ऐसा नहीं है, वो है कि पवन सिंह भी अभी गाना अभी निकाले हैं भाई, बहुत सारे। समर सिंह का भी गाना आया हुआ है, तो इसमें हम पागल भी बने। दरअसल इस गाने में हम पागल बने हुए हैं। अच्छा, इस गाने में और कौन कौन ने अभिनय किया है? हमारे बड़े भाई के समान है मिठू बाबा जी, जो कि बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार वो भी अभिनय किए हैं? बिल्कुल, वो इसमें इनके मंगेतर रहते हैं दरअसल। और इसमें मैं आप लोग को बता दूं, वेदांता फिल्म हाउस पे यह गाना रिलीज हुआ है। गाने में कहीं ना कहीं अभिनय जिन्होंने किया है उन कलाकारों की नाम मैं आप लोग को बताऊं तो उसमें MBS फिल्म से आने वाले भोजपुरी जगत के काफी बेहतरीन कॉमेडियन एक्टर मिठू बाबा ने भी अभिनय किया है। बाकी आप लोग जाकर उस गाने को एक बार सुनिएगा जरूर। अच्छा, ये बताइए कि डॉली जी, आप इनके साथ आई हुई हैं, इनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुंदन जी की जो फिल्म आ रही है वो फिल्म को लेकर के क्या अपडेट दीजिएगा? यही कि पहले उसे रिलीज किया जाए, उसका जो अपडेट देना होगा वो पब्लिक ही देगी। जी। आप एक मॉडल हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार मॉडलों के तरफ, आप मॉडल के लिए ही यह सवाल है कहीं ना कहीं। लगातार भोजपुरी के बहुत सारी मॉडल हैं, बड़ी बड़ी मॉडल है, लगातार उनका यह सवाल रहता है, लगातार वो सवाल उठाती रहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके साथ गलत होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार के कलाकार उनके साथ मतलब गलत कर देते हैं, या भोजपुरी इंडस्ट्री में बेड शेयरिंग जैसे कुछ होता है। तो आप एक मॉडल हैं, क्या यह सब होता है? देखिए, मेरे साथ नहीं हुआ है और ना ही मैं इस बारे में जानती हूँ। जी।
मैं जहाँ भी काम की हूँ मुझे रिस्पेक्टली वहाँ बुलाया गया है, मुझे काम कराया गया है जी। और मुझे वहाँ से आराम से काम खत्म होने के बाद भोजपुरी की बड़ी बड़ी मॉडल हैं, वो सब आकर के आरोप लगाती रहती हैं लगातार कलाकारों के ऊपर, क्या कहिएगा? अब उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, अगर उन लोगों के साथ वैसा हुआ होगा तो लोग करती होंगी। जी मेरे साथ ना होता है ना मैं करती हूँ। जी। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछेंगे रील्स क्रिएटर को लेकर के खास तौर से, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी मॉडल हैं जो रील्स से उठ करके आई हैं, अपनी पहचान बने हैं। रील्स क्रिएटर से डायरेक्टली भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको काम मिल जा रहा है। तो बहुत सारी मॉडल जो है, पहले की बहुत सारी मॉडल, वो लोग आरोप लगाने के वो लोग बेड शेयर करके डायरेक्ट आ जा रही है, क्या कहिएगा? देखिए ये जो रील्स वाली बात आप की हैं, रील्स में ये होता है हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखते हैं एक्टिंग बढ़िया रहती है तो उसे लीड में ले लेते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि बेड शेयरिंग किया जाए क्योंकि तभी बहुत कोई सारे एक्ट्रेस ने यहाँ आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग को काम नहीं मिलता है, और कोई बेड शेयर करके आ जाता है और आकर के इंडस्ट्री में काम ले लेता है। तो शायद वो लोग की होंगी इसीलिए तो दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। क्योंकि आरोप लगा रही बड़ी बड़ी मॉडल है भोजपुरी की। जो भी हो, मैं एनीथिंग, मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ बट जो भी हो, अगर उनके साथ ऐसा हुआ होगा तभी वो दूसरे पर उंगली उठा सकती हैं। अच्छा, अगर हमारे साथ कोई गलत, अगर आप ही हैं, आप ही को ले लिया जाए, आप हमारे साथ गलत नहीं करेंगे तो हम आपके बारे में कैसे कर देंगे? अगर मेरे से कुछ गलत सवाल करेंगे तब तो मैं बोलूँगी कि नहीं भाई ये गलत है, और एक से नहीं हज़ारों से बोलूँगी। तो जब अपने ऊपर रहती है तभी कोई बोलता है, तो उनके साथ वैसा हुआ होगा इसलिए वो लोग बोल रहे होंगे। अच्छा, अच्छा। रोशन रोही किरण सिंह को जानते हैं? हाँ, बताइए हिचकिचा रही हैं आप सुनने में। रोशन रोही को जानते हैं? बताइए ना बात क्या है? मतलब जानते हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ जानती हूँ। कौन है रोशन रोही? मैं नहीं जानती हूँ। देखिए, बोल रहे हैं रोशन रोही को नहीं जानती हैं। मतलब वो रोशन रोही एक कलाकार है, मगही के गाने गाते हैं। देखिए मगही गाना मैं ज्यादा नहीं सुनती हूँ इसलिए शायद नहीं जानती हूँ। अच्छा, हाँ जी। लगातार बिहार में मगही गाने का ट्रेंड है, लगातार देखा जाए। रोशन रोही अभी जेल से मैं- बाहर निकले हैं। देखिए मैं जेल से बाहर निकले ये भी नहीं मैं जानती हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ अपने से मतलब रखती हूँ। अच्छा, रोशन रोही को नहीं। किरण सिंह को जानती हैं? नहीं उनको भी नहीं जानती। नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोली कि मैं रोशन रोही को नहीं जानती हैं। हमारे यार, जितने बड़े स्टार है रोशन Just रोही। 1 minute, इसमें खींचने वाली क्या बात है यार? वो भी तो ऐसा नहीं, मुझे बहुत सारे लोग जानती आके बोल देते हैं मैं रोशन रोही को नहीं जानते और रातों रात चर्चा में आ जाते हैं। आपकी कसम मैं नहीं जानती हूँ। इनका कहने का मेरा कसम खा रहे हैं। देखिए, ये झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, सोशल मीडिया पर लगातार अरे चलता यार, रहता है। आप इंडस्ट्री से नहीं है? जस्ट 1 मिनट, मैं इंडस्ट्री से हूँ बट सोशल मीडिया मेरे को अपने से फुर्सत नहीं मिलता तो मैं किसी और के बारे में क्या जानूंगी? कम सुनती हूँ और मगही गाना मैं ज्यादा सुनती ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ अभी तक मैं मगही का कोई कलाकार को पहचानती हैं? नहीं। किसी को नहीं पहचानती हैं? गुंजन सिंह को जानते हैं? गुंजन सिंह तो भोजपुरी गाते हैं ना, उनका मगही जितना के भी सुपरस्टार हैं वो। वो सुपरस्टार हैं, उनको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, उनका गाना भी सुनती हूँ यार, ऐसे कैसे नहीं जानूंगी? लेकिन देखिए रोशन रोही इतने बड़े कलाकार हैं, लगातार गाने गाते हैं। वो भोजपुरी गाना एकदम प्रोफेशनली जो भी है, उनका भी एक गाना आया था ना, क्या बोलते हैं कि जब प्यार करे के ना रहे तब साथ का है, मतलब क्या बोले, ऐसे ही कुछ वर्डिंग है। वो भी गाना बहुत प्यारा है उनका। देखिए जो भी नामी अच्छा, आशीष यादव कलाकार है, उनका गाना वायरल हुआ था कि यार वाह भर्ती पटानवा में आके मुलाकात कर ले। गाना सुने थे आप? गाना नहीं सुने थे लेकिन आशीष सिंह का नाम सुने हैं। आशीष यादव नाम है सॉरी उनका। सॉरी आशीष यादव। मतलब आप गोरखपुर से आई हैं, गोरखपुर की धरती, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिस राज्य में भोजपुरी, मगही, मैथिली, खोटा, अंगिका, नागपुरी जैसे लैंग्वेज को काफी ज्यादा सुना जाता है, पसंद किया जाता है। लेकिन इन्होंने कहा मैं रोशन रोही को नहीं जानती हूँ। बाकी बहुत सारी गायिका भी है जो कि बोलती है कि रोशन रोही को नहीं जानते। अभी संध्या सिंह को भी देखे होंगे और उन्होंने कहा कि रोशन रोही को नहीं जानते हैं, और रोशन रोही के साथ उनको काम मिल गया, फिर रोशन रोही के साथ लगातार काम कर रहे हैं। आप अपना टीआरपी बनाने के लिए ना हमें टीआरपी मेरा का बात नहीं, नहीं, टीआरपी मेरा का बात की नहीं। मैं टाइम आप सब लोग को ठीक है। बता दूं कि संध्या सिंह ने भी कहा था कि मैं रोशन रोही को नहीं जानती, लेकिन लगातार काम कर रही है रोशन रोही के साथ में। बात लगातार काम करने की नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, आपकी कसम खा रही हूँ तो अच्छा, झूठ नहीं खाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं जानती हैं तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग का जो गाना रिलीज हुआ है उस गाने को लेकर के क्या कुछ अपडेट हाँ, ये दीजिएगा? हम लोगों के